आज सुबह से है ना, मेरा सुबह ऐसा हुआ मेरे साथ में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो कुछ कुछ करते हैं इसके पैर में कुछ। और रात का टाइम है, पता नहीं अभी कितनी वीडियो बन पाएगी कितनी नहीं, कुछ सुबह को बन पाएगी क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो रहा है, खाना पीना हो गया। मैं आप बताती हूँ क्या हुआ। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ी सी मस्ती हो जाए। वो देखो खिचड़ी खा रही है, ये देखो मेरे को छेड़ रहा है लड़का, इसको नहीं छोड़ूंगी। तो क्या हुआ, रात को मैंने फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाया और सो गई। सुबह जब उठे तो अपना इसमें काम में लग गए, इतने लाइट चली गई। और फिर बीच में जो है ना लाइट आई भी 10 बजे, उसमें मैं कहीं गई थी कुछ काम। आज बच्चों की छुट्टी थी एग्ज़ाम की, कल बच्चों का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हो पाया। मैं आई वहाँ से 2:30 पौने 3 बजे, तो आके जैसे फ़ोन लगाया तो 15-20 मिनट पीछे के बाद ही मतलब जो है ना लाइट जो है ना वो चली गई और हमारा फ़ोन चार्ज ही नहीं होने पाया। अच्छा दिखाओ कहाँ चुभ रहा, हमारा फ़ोन जो है वो चार्ज ही नहीं होने पाया। और ज़्यादा कारण यही रहा कि लाइट चली गई। तो फिर 6 बजे लाइट आई और जब से बीच बीच में ना वीडियो शूट करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, फ़ोन निकालना पड़ता है, बार बार काम करना पड़ता है फ़ोन में। तो अच्छा खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो, इस आगे करूँ, तो बार बार निकालना पड़ता है, चार्ज ही नहीं हो पा रहा। अब आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करी गई इतनी लेट, दिन में तैयारी नहीं होने पाई क्योंकि जब फ़ोन चार्ज नहीं होता, इन्वर्टर है नहीं और बैटरी नहीं है। वही तो अच्छा इधर सीधे करूँगी, इधर तो हो, खड़े हो, यो क्यों निकाल रहे, खड़े हो। तो थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल ये वीडियो अभी है ना रात को ही बना रहे हैं, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना अभी कायरो बाबू मांग रहे हैं दूध, निकाल लो उसको, निकाल के तगड़ी सही नहीं होने की। कायरो लाओ तगड़ी का आगे करूँगी चक्कू, नहीं बेटा तगड़ी नहीं निकाला करते लड़के, तगड़ी नहीं निकालते। कायरो बाबू जो है ना दूध मांग रहे हैं, इनको दूध ला के दे, मैं मच्छरदानी बांधनी है। चलिए पहले बाबू के लिए दूध लाते हैं खोल के। और हमारे बच्चों के है ना आप लोगों की कुछ चीज़ें हमें दिखानी है। तो ये हमारी अवनी मैडम के नए शूज आए हैं और हमारी बेटी के जो है ना पुराने शूज जो थे ना, बेटा ऐसे नहीं बोलते जोर से, हमारी बेटी के जो पुराने शूज थे वो छोटे हो रहे थे और वो इतने, देखो शूज छोटे बच्चे के शूज है। हाँ लाओ। और ये हमारे चौधरी साहब के हैं, इनके पास में ब्लैक कलर के तो थे पर वाइट कलर के नहीं थे, तो इनके वाइट कलर के भी आ गए हैं। और अवनी के बेचारे का इतनी ज़्यादा परेशान थी अवनी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके ना अंगूठे आगे से भिंच रहे थे और कम से कम मैं 1 महीने से परेशान थी। मम्मी अंगूठे भिंच रहे हैं, अंगूठे दुखते हैं, मोड़ के रखने पड़ते हैं, छोटे हो रहे थे वो इसको। और कायरो के ब्लैक तो आ गए थे, वाइट नहीं आए थे, दोनों के आ गए हैं। सुबह इनका पेपर है और फिलहाल हम दूध घोल के लाते हैं। तो नहीं आएंगे, आपके ब्लैक पहले आ गए थे। फिर करते हैं आपसे बात थोड़ी देर के बाद। छोड़ो मुझे, ये क्यों कर रहा? हाँ पर अभी मैं ना रसोई में हूँ और मुझे कायरब के लिए ना दूध मीठा करना है और बेटी के लिए, तो दोनों के लिए दूध मीठा कर लेती हूँ। दोनों मस्ती कर रहे हैं अंदर और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से इनको सुला देती हूँ क्योंकि सुबह इनका एग्ज़ाम है। अभी टाइम से सोएंगे तो फिर टाइम से उठ जाएंगे। इनको याद भी कराया, देखो वो ज़रूरी था, इनको दोनों को ना याद करा दिया सुबह के एग्ज़ाम के लिए। अवनी की कुछ पहले से ही तैयारी थी क्योंकि उसने पहले पेपर भी दिए थे तो उनमें भी और कुछ बाद में भी उसकी तैयारी थी। तो मेरे दोनों बच्चों का जो है ना दूध लेकर चल रही है। और दोनों चौधरी साहब
स्टैंड अप, खड़ी हो जा। दूध की बहुत बड़ी कमी बताई डॉक्टर ने तेरे अंदर। और बिस्तर लगा दूँ वहाँ पे। मिट्टी हो गई बोल रहे हैं मम्मी अंदर लेट जाओ। मैं कह रही हूँ मेरे को गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे बाहर ही लेटना है। पता नहीं क्यों मुझे है ना कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, मैंने कहा नहीं बेटा मैं बाहर ही सोऊंगी, मैं बेड पे नहीं सो पाऊंगी। जब बरसात हुई तब मैं 2-3 दिन सो गई, पर अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं सोया जा रहा। और यहाँ तक कि रात को है ना कूलर लगा के सोती हूँ, कूलर के बिना नींद नहीं आती, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत लिमिट से ज़्यादा गर्मी हो रही है मेरे को, मतलब लग रही है। और बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ठंड लगने लगती है आपको, कैसे कूलर में इतनी उसमें नींद आ रही है। मैंने कहा मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश आ गई तो अंदर घुटन हो जाएगी, सोया नहीं जाएगा बिल्कुल भी, बाहर ही लेटेंगे। रोज़ बोलते हैं बेड पर लेटेंगे। मैंने कहा नहीं, ये कपड़े हैं ना धुले थे मैंने दिन में, तो वो उतार के मैं लाई हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, पता नहीं किस टाइम बारिश होनी शुरू हो जाए और सारे धुले धुलाए कपड़े जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी उनको अंदर डाल दिया। ये मच्छरदानी जो है ना पिटाई कर दूँ मैं। ये मच्छरदानी जो है ना उधड़ रही थी, उसमें ना सिलाई लगवाई है दीदी से। हमारी मशीन दीदी के यहाँ पे जा रही है, तो वहीं पे उनको ही दे दी थी, उन्होंने ही लगा के दे दिया। और शाम के समय में हमें लोगों को है ना कहीं जाना होता है, तो मैंने कहा कि अपनी ताई जी को दे के आ जाओ, वो लगा देंगी सिलाई। 2-3 जगह से उधड़ गई है। अभी वैसे ये मान लो कि उधड़ गई, मच्छरदानी सिमती तो है नहीं, नेट वाली कहीं से ऐसे कपड़ा वगैरह लगा के सिम दे, या वैसे सिलाई मारने की अब कसान निकल जाएगा बस। थोड़ा सा टाइम हो रहा है, फिर है ना सर्दी होने लगेगी, फिर रजाई कंबल वगैरह उड़ने शुरू हो जाएंगे, तो कहाँ मच्छरदानी की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा टाइम है। हमारे यहाँ पर है ना लगते हैं, वैसे बहुत जगह है ना लोग नहीं लगाते हैं और लगते भी नहीं है मच्छर, अब तो कम हो गए। पर हमारे यहाँ कूड़ी नाली का पानी होने की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। हाँ बेटा, तो बच्चे जो है ना वो कर रहे हैं सोने की तैयारी, कर लो जाओ। और कायरा वो सो चुका था, अवनी को सोना बाकी था, तो वो भी अपना चादर ओढ़ के लेट गई। अंदर से सोने लग रही थी, मैंने कहा बाहर चलो चारपाई पर वहाँ पे लेटो, मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ। तो वो थोड़ी सी जगी हुई थी, जैसे अंदर से उठ के आई है तो थोड़ी जग गई थी। लाओ मम्मी मैं डंडे पकड़ लेती हूँ, आप लगा लो मच्छरदानी। यानी अक्सर बच्चे सो जाते हैं तो मैं इसी तरह से करती हूँ। दूसरी साइड से फिर मच्छरदानी पकड़ती हुई चली आती हूँ और आराम से ना उधर से खींची रहती है और डंडे आराम से पकड़ के लगा देती हूँ। अब है ना इसको लगाऊंगी अंदर बैठ के, और साथ में इसमें है ना मुझे वो लगाना पड़ेगा साइड में, जिधर कूलर होता है उस साइड चुन्नी लगानी पड़ती है अंदर की साइड से, यानी मच्छरदानी हवा में ना सारी मुंह पे आती है और फिर मच्छर ज़्यादा बढ़ते हैं। बच्चे तो रात को सच में बहुत हाथ पैर चलाना है, सारी मच्छरदानी में मच्छर घुसेड़ देंगे, कहीं से उघाड़ देंगे। मैं सोची कि दुताई बिछाया करूँ, मैं 2-3 चादर बिछा रही ना वो सुखड़ जाती है। और नेक्स्ट डे हो गया है, बेटी हमारी रेडी है स्कूल जाने के लिए और बेटा भी रेडी है। तो यहाँ पे हमें गाड़ी आने में टाइम लग रहा है। वैसे गाड़ी आ जाती है 6:50 पे, पर आज 7 बज गए हैं, गाड़ी अभी तक नहीं आई है, 1-2 मिनट लेट हो रही है। मैंने कहा चलो बेटा इतना आपकी गाड़ी आती है, इतना मैं अपनी डस्टिंग का काम कर लूँगी। जो मेज़ पे जो चुन्नी डाल के रखी हुई है उसको चेंज कर देती हूँ, दूसरी डाल देती हूँ, क्योंकि वो गंदी हो रही है, वो धुल जाएगी, दूसरी डाल देते हैं। और फिर टीवी हटा के रखना पड़ता है, म्यूजिक सिस्टम रखना पड़ता है। ये बास्केट आप देख रहे हो ना, इसमें बच्चों की टाई बेल्ट मोजे ये रखे जाते हैं, आपको एक बार वीडियो में दिखाया भी था। तो ये बाहर ही रख रखी है बच्चों ने, शाम को ये खेलना शुरू कर देते हैं, कभी टाई लगाएंगे कभी बेल्ट लगाएंगे, स्कूल जा रहे हैं चलो बैग उठा लेते हैं। मैंने कहा यहाँ रखो, रोज़ रोज़ की लेके ना अंदर भी नहीं, बाहर ही रखते हैं, पर ऐसे खेल के ही रख देना वापस। तो अभी यहाँ पे चुन्नी बिछानी जो है ना शुरू कर दिया। इतने में मेरे को बेटी आवाज़ लगाने लग गई कि मम्मी गाड़ी आ गई स्कूल की, कहाँ रह गई आप। मैंने कहा ठीक है आ रही हूँ बेटा, 2 मिनट रुको। मैं बीच में फिर इसको छोड़ के एक चीज़ मुझे और याद आई कि उधर गाड़ी आ गया, इधर मुझे एक काम और करना था। मैं ना एक बार को लेके कायरों को लेके ना देखो चल रही थी, फिर मेरे याद आया कि ऐसा करते हैं एक बार फ़ोन निकाल लेते हैं, फ़ोन लेके चलते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे भेजे नहीं हैं, ऐसे ही दिखा रही है दीदी। तो यहाँ पे कायरो बाबू जो है ना वो भी चल दिए हैं, रेडी थे। तो मेरे को बोल रहा है मम्मी मेरे को बैग टंगा दो, मैं बैग टांग के चलूँगा। एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस वजह से ना बैग खाली रहता है, बस उसमें लंच बॉक्स और डायरी और एक जो है ना बॉक्स, पेंसिल बॉक्स वगैरह रहता है। तो बाबू जो है ना अभी गाड़ी में बैठ के, मैंने अपनी को बोल दिया भैया का बैग उतार लेना, और उसको मैंने बाय कर दिया। ये बच्चे जो है ना स्कूल के लिए निकल गए हैं और मैंने अपना काम शुरू कर दिया, लंच बॉक्स वगैरह पहले ही पैक कर दिया। तो मुझे थोड़ी जल्दी रहती है इनकी, इस वजह से मैं सारी वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाती सुबह सुबह बच्चों की, क्योंकि बहुत जल्दी रहा मैं।
अपना मुंह धोना, ब्रश करना, अपना उठ के फ्रेश व्रेश होना, इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अपना कुछ दिखा पाऊँ। बच्चों को नहाने धुआने का जल्दी जल्दी तैयार करने की रहती है, फिर गाड़ी का टाइम बहुत जल्दी है, फटाफट से टाइम भाग जाता है। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है कि अभी बजे थे 5 और एकदम ही 6 बज गए, ऐसा लगता है। काम में जल्दी जल्दी में लगे रहते हैं। ये जो चप्पल जूते ऊपर रखे हो ना, टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, उनको सही करके रखते हैं। और यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है खाली ट्राईपोड का, उसको भी पीछे में को रख देते हैं। ये जूते चप्पल जो है ना सही कर देते हैं। इनमें 2 जोड़ी जूते और रखने हैं, अभी जो छोटे हो गए हैं अपनी को उठा के, तो उसके नए आ गए। ये किसी को दे देंगे, किसी के काम आ जाएंगे, या फिर 1-2 साल बाद कायरव के आने लगेंगे। देखेंगे ऐसे ही हम ना अपना एडजस्ट कर लेते हैं। अगर नहीं टूटे तो टाइम बिताना चाहिए, सब तरह का टाइम अपना वो करना पड़ता है। सब बुरे से बुरा समा देखना पड़ता है, तो उसको टाइम को अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करें, जैसे हालात है वैसा ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी ना शूज़ लगाने जो है ना शुरू कर दिया है मैंने, एक एक करके शूज़ लगाने शुरू कर दिए। और इनको ऊपर से लगा के फिर मैं यहाँ सेब के ऊपर जो है ना मैंने इनकी जो है ना बोतल रखी हुई है, और ये सेब रखा हुआ है, और ये बीच में फ्लावर मतलब सॉरी एक छोटा सा गुलदस्ता रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना हटा हटा के पीछे से अच्छे से डस्टिंग कर रही थी मैं। धूल बैठती है देखो, बाहर से भी आती है, अंदर फिर जब सकेरते हैं तब भी धूल बैठती है, तो इसको अच्छे से ना साफ़ कर देते हैं अभी। बस मैंने सोचा कि जब ऊपर लगी रही हूँ तो इसको भी कर देती हूँ। और अभी उतरेंगे हम नीचे, बैठ के आराम से नीचे उतर जाएंगे। ये सूट है ना वैसे सीमा दो मैंने, अच्छा लगता है, पर अगर थोड़ा सा और इसके पल्ले बड़े होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। रात दोबारा नहाना पड़ा था, तब नहा के मैंने ये डाला था। और अभी यहाँ पर है ना कपड़े रखे हुए हैं संदूक पे, बहुत सारे प्रेस के, आप देख सकते हो। प्रेस के कपड़े लगाने, और देख रही हूँ ये बास्केट में बच्चों ने क्या क्या लगा के रखा हुआ है। मतलब ये एक निकालते हैं 10 अपने उधेड़ते हैं। एक बास्केट मैंने ऐसे बना के रखी हुई जिसमें ना कान्हा जी का तौलिया, कान्हा जी की मच्छरदानी, कान्हा जी का 1-2 तौलिए हैं, वो ये सब चीज़ें उसमें रखती हूँ। वही वाली बास्केट चेक करी थी, उसमें पैंट रखी हुई थी अपनी में, उसको उठाया और भी इनके जो अपनी चुन्नी वगैरह सेट कर रही हूँ, सही से अच्छे से रख रही हूँ। तब बिगड़ रही है उनकी तय, अपने कपड़े सही करे, बच्चों के कपड़े सही करे, फिर जो प्रेस के कपड़े थे वो लगाए। उसके बाद पहुँच गई हूँ किचन में, और किचन में अभी निकाल लेते हैं झाड़ू। मैं सोची हूँ इंटी मैंने निकाल दिया, तो इसमें ना गोबर ही फेर देते हैं लाल मिट्टी डाल के। ऐसे तो बहुत बुरी लग रही है, कल बृहस्पत हो गया था, इस वजह से ना तो कपड़े धुले कल, ना गोबरी फिरने पाई। और आज दिन हो गया शुक्रवार की वीडियो शुक्रवार में ही आ रही है। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि आज है ना फेर देते हैं। अब बच्चे जब निकल गए हैं तो अपना सारा काम जो है करके ख़त्म, और किचन में गोबरी फेर के छोड़ देते हैं। घंटे 2 घंटे में सूख जाएगी, फिर रोटी की तैयारी करनी है। तो अब यहाँ से फटाफट से ना सारा कूड़ा जो है ना यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। ज़्यादा बारीकी में झाड़ू मैंने इसलिए नहीं मारी कि मट्टी पड़ रही है, जैसे गोबरी फिर जाएगी तो मट्टी दब जाएगी। जहाँ जहाँ गड्ढे हो रहे हैं वहाँ पानी डाल के पहले गड्ढे दाबूंगी, और उसके बाद जो है फिर गोबरी फेरूंगी। तो यहाँ पे ना कूड़ा इकट्ठा कर दिया। अभी आई हूँ बाहर की साइड, बार बार है ना 2-4 बूंद आ रही है, कभी आ रही है कभी बंद हो रही है। तो मेरे को लग रहा है बारिश का कोई पता नहीं, कभी बारिश है ना तेज़ हो जाए कम हो जाए। मैंने सोचा अभी तो फिलहाल बंद हो रही है, ऐसा करते हैं कि गेहूँ जो है ना सुखाई देते हैं। ये चारपाई सामने से हटाई, दूसरी चारपाई पे ना चुन्नी डाल के इनको सुखा देती हूँ। 2-3 दिन की धूप लग जाएगी तो ये पिसने के लायक हो जाएंगे। अभी है ना पिसे नहीं है, और गिले पिस नहीं सकते, और 1 दिन का गैप लग गया, सूखे नहीं है, और तीसरा दिन हो गया आज। तो अभी यहाँ पे ना चुन्नी डालते हैं। फिलहाल मौसम हवा भी चल रही है, 2-4 बूंद भी आ रही है। उनका देखते हैं फैला देते हैं, धूप निकलेंगी सूख जाएगी, नहीं निकलेगी तो अपना भर के रख देंगे फिर से। तो चुन्नी डाल दी, और मम्मी जा रही है ना पीछे की साइड, जहाँ पे आप देख सकते हो कूड़ी वगैरह पड़ी है, वहाँ पे जा रही है। वहाँ पे ना अमरूद के पेड़ पे ना करेले की बेल चढ़ी हुई है, उसको देखने के लिए जा रही है। तो यहाँ डर रहता है कहीं सांप सिलेंडर ना निकल जाए, पता नहीं उधर क्यों चली गई। हम तो नहीं जाते उधर, चाहे कुछ भी लग रहा हो उधर, हम घास में नहीं बढ़ते बिल्कुल भी, हम लोगों को डर लगा रहता है। जैसे देखो मैंने चारपाई पे है ना कट्टा डाला, और ये कट्टे का डालने के उसमें मुँह है ना नीचे लटक के, और नीचे ना गेहूँ निकल गए कट्टे में से, और मेहनत बढ़ गई मेरी। अब इनको उठाना पड़ेगा और साफ़ करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के उठा के ना चारपाई पे डाल देती हूँ, कट्टे पे डाल के ऊपर ऊपर के जो अच्छे अच्छे, जो नीचे के ख़राब हो गए उनको है ना सारों को साफ़ करना पड़ेगा दोबारा से। मतलब उनको थाली वगैरह में या छाछ वगैरह में, तो छाछ नहीं है थाली वगैरह में साफ़ करके अच्छे से पिछोड़ के दोबारा से जो नीचे के ख़राब हो गए तब डालूँगी, या फिर अलग रख दूँगी पशु पंछी के लिए। तो ऊपर ऊपर के उठा लेते हैं, सारे तो बेकार नहीं हुए। और अभी बस जो है ना मेरा झाड़ू हो गई है, और बर्तन रह रहे हैं, पोछा रह रहा है, और डस्टिंग का काम हो गया, किचन का साफ़ सफाई हो गई, किचन में स्लैब पे पोछा लगाना। बच्चों को भेज के थोड़ी फारिग हो जाती हूँ, आराम से काम कर लेती हूँ। फिर 1 बजे के आसपास बच्चे आते हैं, 1-1:30 बजे के आसपास, तो इतनी टेंशन सी नहीं रहती कि ये करना है वो करना है।
थोड़ी बेफिक्री से अपना काम कर पाती हूँ। और जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो सो टेंशन रहती है, यहाँ ना जाए वहाँ ना जाए, कभी बिजली में ना मर जाए, कहीं इधर उधर ना लग जाए, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। वो ये ना दिमाग में बच्चों के लिए घूमती रहती हैं चीज़ें। और यहाँ पे अभी बस है ना इसको फैला दिया गेहूँ को। मैंने आज 2-4 पाइपें नहीं फैलाया, एक पर ही फैला दिया। एक हम लोगों को बैठने के लिए चाहिएगी, तो इसको फैला के बस अभी अपना पोछे वगैरह काम करते हैं, गोबरी फेर लेते हैं। और इस ब्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करके जाइएगा। दूसरा चैनल है मेरा सियाराम तोमर के नाम से, उसको भी देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। उस पर भी मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे 2 दिन से, मेरा टाइम नहीं लग पा रहा है, इस वजह से 2 दिन से ब्लॉग नहीं जा पा रहे। बट ऐसे मत पढ़ो, शॉर्ट्स वीडियो जा रही है। तो चलिए मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट